कर्मचारी संगठनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ये बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कर्मचारियों के हितों पर चर्चा होगी। तो सवाल ये, क्या इससे संबंधित कुछ बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? कर्मचारी संगठनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह मीटिंग कई मायनों में खास। आपको बता दें कि कर्मचारियों के हितों से संबंधित बातचीत वहां होनी है। पेंशन से लेकर एनपीएस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, आज 24 अगस्त 2024 है और 24 अगस्त 2024 को कर्मचारियों के लिए एक इतिहास बनने जा रहा है। क्या वास्तव में 4 बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। आज मीटिंग संभव है जेसीएम के साथ, परंतु मैं गुप्त सूत्रों से हवाले से खबर मिली है कि आज शाम 6 से रात के 8 बजे के बीच में ये मीटिंग होना तय माना गया है। परंतु वो 4 बिंदु कौन से हैं जिस पे आज मीटिंग का एजेंडा जेसीएम के पदाधिकारियों को भी दे दिया गया है, जो आपको मैं पूरी जानकारी के साथ में बताना चाहता हूं। क्या ओपीएस बहाल होगी या फिर ओपीएस पर कोई चर्चा ही नहीं होने वाली इस मीटिंग पर, या एनपीएस में क्या संशोधन होने वाला है, या फिर सेफ्टी से बड़े पद रेलवे में खाली पर चर्चा होने वाली है, या फिर अन्य। तो दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया जा रहा है आप सभी कर्मचारियों के विश्वास के लिए। झूठ और सच का पर्दाफाश आज मैं करने वाला हूं कि आज की मीटिंग में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या आश्वासन देने वाले हैं उपचुनाव और 4 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं कि आज शाम को 6 से रात के 8 बजे के बीच में ये मीटिंग होना संभव है। उसमें कौन कौन भाग लेने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस जेसीएम की मीटिंग में स्टाफ साइड के कमेटी मेंबर के 8 सदस्य भाग लेने वाले हैं, जिसमें 4 सदस्य एआरएफ के और एनएफआई के 4 सदस्य भाग लेने वाले हैं। उसका भी नाम मैं आपको बता सकता हूं, परंतु उससे पहले मैं आपको और भी गहरी सूचना देने वाला हूं। दोस्तों, पहले ही इसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ में कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री भी शामिल होने जा रही है और टीवी स्वामीनाथन वित्त सेक्रेटरी भी शामिल होने जा रहे हैं। साथ में 2 और सेक्रेटरी भी शामिल होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है बहुत ही बड़ा, यहाँ पर आज की मीटिंग में बहुत ही बड़ा खेला होने वाला है। और इधर कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा की चुनाव में बिजी है कि हम भी ऐसा क्या मुद्दा रखे, क्या ओल्ड पेंशन बहाल का मैनिफेस्टो में लाया जाए जिससे कि कर्मचारी हमारा साथ दे। परंतु उससे पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने चाल खेल दी कर्मचारियों के हित कल्याण के लिए। क्या नरेंद्र मोदी जी अपना रास्ता, जो ये रास्ता चल रहा है कर्मचारियों का, उसका रास्ते को मोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल आज की मीटिंग में टीवी स्वामीनाथन जी ने पहले कहा था कि हमारी इस कमेटी में बातचीत हो रही है कि हम क्या कर सकते हैं ओल्ड पेंशन बहाल के लिए। तो टीवी स्वामीनाथन जी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम ओल्ड पेंशन बहाल नहीं कर सकते हैं, एनपीएस संशोधन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, नहीं तो अगर ओल्ड पेंशन बहाल की तो देश बहुत ही पीछे चला जाएगा, ऐसा मानना है। अगर देश आगे लाना चाहते हो स्वामीनाथन जी, तो ओल्ड पेंशन उन नेताओं की बंद कीजिए जो नेताओं को 1 नहीं 2 नहीं, कितनी बार आप नेता बनो उतनी बार आपको ओल्ड पेंशन मिलती है, तो वो भी बंद कर दीजिए और भी देश का विकास तरक्की होगा। तो दोस्तों, आज की मीटिंग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं बहुत ही आपको अच्छी जानकारी के साथ में। परंतु सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता नहीं जो ये नेशनलाइज न्यूज है आपको क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस कमेटी में पहला बिंदु पर आज चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु है सेफ्टी से रिलेटेड पोस्ट खाली जो पड़ी है रेलवे में, लगभग 3 लाख पोस्ट उसको भरने, क्योंकि आप जानते हो कि बार बार दुर्घटना रेलवे में हो रही, हर सप्ताह में दुर्घटना हो रही है। तो क्या इस पर चर्चा संभव है? तो बिल्कुल इस पर चर्चा संभव है। ये एजेंडा जेसीएम के पदाधिकारी को दे दिया है कि किस किस पर चर्चा करनी है। तो जो सेफ्टी से संबंधित पद खाली है रेलवे में, उस पर भर्ती के लिए कि क्या
कैसे दुर्घटना रोक सकते हैं हम रेलवे की, उस पर ये चर्चा बिल्कुल संभव है और हो सकता है साथ में रेल मंत्री भी शामिल हो। तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है और दीपावली से पहले आपको बड़ी भर्ती ग्रुप डी और ग्रुप सी में देखने को भी मिल सकती है। दूसरी चर्चा बिल्कुल संभव है, दूसरी चर्चा बिल्कुल संभव है और दूसरी चर्चा तो आपको मिलकर रहेगी, 8वां पे कमीशन। दोस्तों 5वां पे कमीशन के बाद में ही 8वां पे कमीशन ऐसा है जिसमें कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा सकती है, नहीं तो 5वां पे कमीशन के बाद में सैलरी को इतना नहीं बढ़ाया गया जितना 5वां पे कमीशन में बढ़ाया गया था। तो 8वां पे कमीशन में अगर डीए मर्ज किया जाता है तो आपके सैलरी में 1000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको बढ़ोतरी आपकी सैलरी में देखने को मिल सकती है। तो 8वां पे कमीशन दोस्तों आ रहा है, 8वां पे कमीशन आ रहा है, परंतु इसकी घोषणा कब होगी ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ये जल्द घोषणा होने वाली है कि 8वां पे कमीशन की कमेटी का एक फाइनेंशियली रिपोर्ट के तहत ये निकलने वाला है ऑर्डर। तीसरी, क्या एनपीएस में संशोधन होगा? दोस्तों इस पे चर्चा जरूर होगी, परंतु कुछ लोग बोले कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर ओल्ड पेंशन दिया जा सकता है, मतलब रिटायर्ड होने से पहले की लास्ट सैलरी का 50% दिया जा सकता है बिना डीए के, परंतु कर्मचारी इस पर नहीं मान रहा है। परंतु एनपीएस में भी संशोधन होगा क्या? दोस्तों इस पर चर्चा नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं करने वाले। और तीसरा बिंदु तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो पुरानी तर्ज पर ओल्ड पेंशन थी, जो डीए की बढ़ोतरी हर 6 महीने में होती थी, उसके अनुसार पेंशन भी बढ़ती जाती थी, तो क्या उस पर चर्चा होगी? दोस्तों इस पर भी बिल्कुल चर्चा होना संभव है। ओल्ड पेंशन पर चर्चा होगी, परंतु चर्चा में क्या निकल के आएगा ये तो 8 बजे के बाद में ही खबर आपको दे पाऊंगा। परंतु एनपीएस में संशोधन भी होना लाजमी है कि एनपीएस में क्या संशोधन होगा, परंतु कर्मचारी मानने को तैयार नहीं। दोस्तों 2024 में इतने बड़े आंदोलन कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चिंतित है कि हम चुनाव लड़े तो कौन से मुद्दे पर लड़े, कैसे कर्मचारियों को हमारी तरफ आकर्षित करें। तो ये बहुत ही बड़े अहम मुद्दे यहाँ पर रखे जाने वाले हैं। जो 4 बिंदु मैंने बताए उस पर यहाँ पर चर्चा होना बिल्कुल लाजमी है। तो क्या आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन के लिए ये नरेंद्र मोदी जी चर्चा करने वाले इस मीटिंग में, या फिर ये भी एक जुमलाबाजी है जो पहले आज के 2.5 साल पहले लगभग एक कमेटी तय की गई थी टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की, उस कमेटी का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। क्या उस कमेटी का निर्णय आज की मीटिंग में आने वाला है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। या फिर गुमराह किया जा सकता है, जैसे 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में आएंगे, ऐसे भी गुमराह किया जा सकता है कर्मचारियों को लोभ लुभाने के लिए। तो दोस्तों आपको देखना है, सोचना है, समझना है कि आपको अपने हक और अधिकार ओल्ड पेंशन के लिए कैसे लड़ना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।